मोहम्मद अली शाह, सलमान रुश्दी एक ऐसे लेखक जो कंट्रोवर्सीज में रहे, लगातार उनकी किताबों को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर वो रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से फतवा भी जारी किया गया। जो ये कल हमला हुआ है बहुत ही दुखद है, उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। हमलावर गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान को लेकर बहुत कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कट्टरपंथी सोच के तहत उन पर यह हमला किया गया हो। वो प्राइज से नवाजा गया था और वो इंटरनेशनल प्रोमिनेंस में आ गए थे। 1988 में उन्होंने लिखी थी सैटानिक वर्स, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। इनके ऊपर ईरान के आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आयतुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा भी जारी किया था और इनके ऊपर एक रिवॉर्ड भी था कि जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके ऊपर एक इनाम। वो आज भी 33-34 साल के बाद भी वो इनाम आज तक स्टैंड करता है। अब आप देखिए, ये 10 साल ये हाइडिंग में थे। 10 साल तक ये बता नहीं पाए अपने खानदान वालों, अपने बच्चों को कि कहां पे छुपे हुए हैं ये। फिर सन 1998 में जब ईरान ने बोला कि हम इन पे फतवा जारी नहीं करेंगे और इस तरीके थोड़ा वो लीनियंट हुए, तब सलमान रश्दी थोड़ा सामने निकल कर आए 1998 में, 10 साल के बाद यानी कि। उसके बाद अब जाके कल शाम को हादी मतार जो 24 साल के लड़के हैं, इसने जब हमला करा जब छुरी से, तो कई आई विटनेस से सोचा कि भाई साइड से घूसे मार रहे हैं कोई, तो लोग इनकी तरफ जब ये स्टेज पे जब यहाँ पे 2500 लोग थे, 2500 लोग थे तकरीबन वहां पे मंच पे थे, तो ये हादी मतार 24 साल का लड़का भागा हुआ गया स्टेज पे और जो इंटरव्यू था उसको भी सर पे चोटें आई हैं। इनको तुरंत हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया गया। उनके जो एजेंट है एंड्रू विली, वो कह रहे हैं वो अपनी एक आंख खो सकते हैं। उनके लिवर पे चोटें आई हैं, उनके काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन सलामत हैं। और जो जैक सुलिवन है, जो सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के, इन्होंने बोला है कि नहीं, ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए, क्योंकि इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। उसके बावजूद ये हमला हो रहा है। आप सोचिए 33-34 साल के बाद जो आपने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त। मतलब ये हमलावर था हादी मतार जो 24 साल का था, जब वो किताब निकल के आई तब ये पैदा भी नहीं हुआ था। ये तब की बात। मेजर शाह, इसे ऐसे भी देखना पड़ेगा कि एक ऐसे वक्त पर यह हमला हुआ है जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में कट्टरपंथ पर बात हो रही है। कई ऐसे बयानों की चर्चा हो रही है जिसको लेकर लोगों को जानलेवा धमकियां मिल रही हैं। एक ऐसे वक्त में अगर यह हमला हुआ है तो फिर से क्या एक बार कट्टरपंथ के खात्मे की दिशा में सोचने की जरूरत है। हालांकि इंतजार अभी करना चाहिए कि क्या मंशा रही इस हमले के पीछे, लेकिन बहुत संभव है कि कट्टरपंथी विचार इसके पीछे हो। दुनिया भर में क्या मैसेज गया है इस हमले के जरिए? जी, मैसेज ठीक नहीं गया है बिल्कुल। और जिसने भी ये अंजाम देने की कोशिश करी, हादी मतार और इसके पीछे और भी लोग होंगे, जो भी अगर होंगे, तो ये मैसेज अच्छा नहीं गया है। इससे कोई भी किसी को भी हक नहीं बनता है कानून को अपने हाथ में ले और ऐसी घिनौनी हरकत करे। जी नहीं, भलाई रश्दी को सपोर्ट करें या ना करें वो अलग बात रही, लेकिन किसी को भी हक नहीं बनता है। अब जब ऐसी हरकत कोई करता है, उससे उसी के खिलाफ जो पब्लिक सेंटिमेंट होते हैं उसी के खिलाफ आ जाते हैं, तो कुछ अचीव नहीं होता है। बहुत ही गलत काम किया है, इसकी सख्त निंदा ही नहीं बल्कि। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। जो इंटरव्यू था हेनरी रेसे, उसको भी सिर पे चोटें आई है। अब ये 24 साल के हादी मतार को पकड़ तो लिया है, लेकिन मकसद इतना टाइम हो गया है, इंट्रोगेट इस पे कार्रवाई हो रही है। भाई मकसद तो यूं हो जाता है ना क्लियर, अगर आप किसी को पकड़ ले। मेजर शाह, मकसद क्या आपको नजर आता है? देखिए, भारतीय मूल से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय मूल के हैं, जम्मू कश्मीर बैकग्राउंड है, माता पिता उनके जम्मू कश्मीर के हैं, सलमान रुश्दी के। 24 साल का एक युवा इस तरह की अंजाम दे रहा है हमले को। कई बार अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं सलमान रुश्दी, क्या यही इसके पीछे की वजह मानते हैं? इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, विवाद कई सालों से रहे हैं। जी, विवाद कई सालों से रहे हैं और धमकियां कई सालों से मिलती रही हैं। और इसमें वो वजह भी हो सकती है, कोई फ्रेश एंगल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हिस्ट्री को ट्रैक करते हुए कि भाई कुछ उनके 1988 सैटानिक वर्सेस, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा भी जारी किया था, फिर इनके ऊपर, इनकी सर के ऊपर आज तक वो रिवॉर्ड है। आज तक आप सोचिए 33-34 साल के बाद भी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैं दिमागी तौर से मैं पागल बोलूं या क्या बोलूं कि भाई जो लोग आके उन पे हमला कर दिया, दिमाग से डिस्टर्ब होते हैं, ये क्या बोले, या इनको मैं तो बोलूंगा उग्रवादी,
जो आतंक फैलाता है भाई वो तो हुआ आतंकवादी, सिंपल सी बात है। तो ये जो इस लड़के ने को मैं आतंकवादी बोलूंगा। शार्ली हेब्डो हमें याद आता है, फ्रांस में जो हमला हुआ था वो हमें याद आता है। इस तरह की तमाम घटनाएं दुनिया भर में होती रही हैं, लेकिन मेजर शाह, कल शाम को जैसे ये घटना हुई और ये तस्वीरें भी सामने आई, ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही चिंता पैदा करने वाली रही। सैटनिक वर्सेस की हम बात कर रहे हैं। जो सैटनिक वर्सेस को जिन लोगों ने पढ़ा है, जो लोग उसके बारे में जानते हैं, इस किताब में सबसे ज्यादा विवादास्पद टिप्पणियां अगर किसी के बारे में है तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में है। और हमने पिछले दिनों कई घटनाक्रम भी ऐसे देखे कि मोहम्मद साहब पर टिप्पणियों के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, धमकियां भी मिली। क्या फिर से एक बार अगर पहचान उजागर होती है, अगर मंशा उजागर होती है हमलावर की, तो ये सवाल खड़ा होगा कि क्यों असहिष्णु हो गए हैं लोग धार्मिक टिप्पणियों के मद्देनजर? पैगंबर मोहम्मद साहब आज की तारीख में अगर जिंदा होते तो बहुत नाखुश होते देख के कि दुनिया भर में क्या हो रहा है उनके नाम पे। लोग उनके नाम पे मारे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और छुरा फोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और सर काट रहे हैं। बहुत ही गलत बात है ये, और इसकी सख्त निंदा ही नहीं केवल होनी चाहिए, इस पे सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई बात नहीं हुई कि भाई आप धर्म को आप बना लो और आप आके बोलो कि भाई नहीं ये मंजूर नहीं है। अगर मंजूर नहीं है तो एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रोसीजर है, एक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है। आप कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप जाके केस करिए। आप जाके छुरा लेके आप जा रहे हैं, किसी को फोक रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी गला काट रहे हैं, ये सही बात नहीं है। किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब बात है। उससे इस नुकसान किसका होता है? नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो ये लोग फैला रहे हैं, और उससे इस्लामोफोबिया एक तरीके से वो और ज्यादा पैदा होता है। तो जब ये, जैसे कि आपको फर्ज करिए 9/11 उसामा बिन लादेन ने जो अटैक किए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और पेंटागन में अमेरिका में, उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान मुसलमानों का ही तो हुआ। उससे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सख्त निंदा ही नहीं केवल काफी है, मगर कार्रवाई बहुत जरूरी है। और जब तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, कार्रवाई बहुत जरूरी है। और किसी ने ये लाइसेंस नहीं दे दिया लोगों को कि इस तरह की बयानबाजी अगर कोई कर रहा है, कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो इस तरह से उन पर हमले किए जाएं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।